नमस्कार बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और होपफुली आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। टॉपिक से रिलेटेड भी और टॉपिक के अदर भी आप अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हो और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर 100% दूंगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैम शब्द पढ़ाया था, जिसमें अपन ने स्तनधारियों के बारे में पढ़ा था। अभी अपन बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज मैं एक नया वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ, ऑर्निथो। आज अपन एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं, ऑर्निथो। और ऑर्निथो वर्ड किसके लिए होता है? पक्षियों के लिए। पहली क्लास से ही मैं आपको बता रही हूँ कि सभी का हिंदी वर्ड अलग होता है, इंग्लिश वर्ड अलग होता है, साइंटिफिक वर्ड अलग होता है। पक्षियों को इंग्लिश में तो बर्ड कहते हैं, ये तो आप जानते ही हो। इनके लिए साइंटिफिक वर्ड कौन सा होता है? ऑर्निथो। तो पक्षियों का अध्ययन क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। ये तो आप समझ ही गए। पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स से है ऑर्निथोलॉजी। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन है? ये तो आप जानते ही हो। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक या बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट, सोचो, आंसर दो देखा। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं वेट कर रही हूँ। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट, सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। बैठे बैठे बोलते रहा करो, वहां पे आंसर दिया करो, मुझे सब वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। देखो, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, और सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अब अपन पक्षियों के बारे में नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं कि पक्षियों के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट तो पक्षियों के शरीर का तापमान, शरीर का तापमान ज्यादा होता है। अपने शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। पक्षियों के शरीर का तापमान, पक्षियों के शरीर का तापमान कितना होता है? थोड़ा सा अपने से ज्यादा होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा, या लगभग होता है, लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। ये पक्षियों के शरीर का अपन ने टेम्परेचर लिखा है। इसके बाद में देखो, पक्षियों का जो कंकाल होता है ना, शरीर में जो हड्डियां होती हैं या जो कंकाल स्केलेटल होता है ना, दो प्रकार का होता। अपना भी कंकाल दो है, एक तो एक्सोस्केलेटन है और एंडोस्केलेटन है। अपना जो बाह्य कंकाल है ना, वो हायर से, नेल्स से बना है। वैसे ही पक्षियों के कंकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। पक्षियों का कंकाल भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो वो ही बाह्य कंकाल होगा एक्सोस्केलेटल, स्केलेटल, बाह्य कंकाल, और एक होता है एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। तो अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल किसका बना होता है? पक्षियों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? फीदर्स का। और अंतः कंकाल किसका बना होता है? जैसे आप अपनी तुलना करो भाई, अपने बारे में तो पढ़ना ही है ना आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो हर एग्जाम में ही आती है। तो बताओ, अपना बाह्य कंकाल किसका बना होता है? बालों का, नाखूनों का। वैसे ही पक्षियों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? पक्षियों का बाह्य कंकाल बना होता है परों का, और परों को ही क्या कहते हैं? फीदर्स।
पक्षियों का बाह्य कंकाल परो या फीदर्स का बना होता है। और अंतः कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का। अंतः कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का। जैसे अपने अंदर भी तो होती है ना हड्डियां, तो अपना भी तो अंतः कंकाल हड्डियों का बना है, लेकिन जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं ये कैसी होती हैं? खोखली। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। और इन खोखली हड्डियों को क्या बोलते हैं? पक्षियों में खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। देखो है ना, भगवान ने हर चीज बहुत सोच समझ के बनाई है। हड्डियां खोखली इसलिए बनाई हैं क्योंकि पक्षी को आकाश में उड़ना है, और आकाश में उड़ने के लिए वजन कैसा होना चाहिए? कम। आप और मैं क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? शरीर में वजन ही इतना है, कहां से उड़ेंगे? वापस बैठ जाते हैं ना नीचे, गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज्यादा खींचे हुए। पक्षियों का शरीर हल्का होता है, अपन हाथ में उठा लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि कुछ ले भी रखा है क्या हाथ में, क्योंकि उनकी हड्डियां भगवान ने कैसी दी हैं? खोखली। और खोखली हड्डियों में क्या भरी होती है? वायु। वायु भरी होती है, जबकि अपनी हड्डियां सॉलिड होती हैं। और पक्षियों की इन खोखली हड्डियों को क्या कहते हैं? खोखली हड्डियों को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन। खोखली हड्डियों को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वातिल अस्थियां। तो पक्षियों में कैसी हड्डियां होती हैं? खोखली। खोखली हड्डियों को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन, या फिर क्या कहेंगे? वातिल अस्थियां। देखो, पक्षियों के कंकाल को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 2। मेरे साथ साथ बोला करो, आंसर दिया करो, वहां बैठे बैठे बोला करो। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? फीदर्स का। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोल रहे हो। अंतः कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का। हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। इनमें क्या भरी होती है? वायु। और खोखली हड्डियों को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन, या फिर क्या कहते हैं? वातिल अस्थियां। अब याद करो, मैंने आपको जब स्तनधारी वर्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको ऐसे बताया था, अपने शरीर पर बालों का आवरण होता है, ये दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं पेलेज। पक्षियों के शरीर पर परो या फीदर्स का आवरण होता है। पक्षियों के शरीर पर फीदर्स का क्या होता है? आवरण। और इस फीदर्स के आवरण को क्या कहते हैं? प्लूमेज। ये ध्यान रखना, वो पेलेज था और ये प्लूमेज है। अपने शरीर पर बालों का आवरण था पेलेज, पक्षियों के शरीर पर फीदर्स का आवरण होता है प्लूमेज। समझ गए? और हड्डियां तो अपने अंदर सॉलिड होती हैं, पक्षियों में खोखली होती हैं। अपनी तुलना में साथ में इसलिए करवा रही हूं क्योंकि अपने बारे में तो आपको पढ़ना ही है ना, इनकी तो अपन बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। इतना आप समझ गए? अब देखो, अपने तो दांत होते हैं ना, जबड़ा होता है उसमें दांत होते हैं। पक्षियों में टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट। दांत अनुपस्थित होते हैं। और जो इनका जबड़ा होता है ना, वो किस में रूपांतरित हो जाता है? जबड़ा चोंच में परिवर्तित हो जाता है। जबड़ा चोंच में रूपांतरित। जबड़ा चोंच में रूपांतरित हो जाता है। पक्षियों में टीथ एब्सेंट होते हैं, अपने अंदर टीथ होते हैं। अपने अंदर तो टीथ पाए जाते हैं ना, अपने अंदर जबड़ा होता है जिसमें दांत लगे होते हैं। इनका जबड़ा किस में बदल जाता है? चोंच में। इतना समझ गए? जबड़ा चोंच में बदल जाता है, दांत एब्सेंट होते हैं। पक्षियों में उड़न पेशियां पाई जाती हैं। फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट। पक्षियों में उड़न पेशियां पाई जाती हैं। उड़न पेशियां तो होंगी ना, तभी तो उड़ रहे हैं ना। पक्षियों में उड़न पेशियां होती हैं। अब मेरी एक बात सुनो, अपने यहाँ पर है ना एक सीधी हड्डी होती है, और इस सीधी हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। अपने एक सीधी हड्डी है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, और स्टर्नम ही क्या कहलाती है? ब्रेस्ट बोन भी कहलाती है। तो यहाँ पर एक सीधी हड्डी स्टर्नम होती है जो बर्ड्स में भी पाई जाती है। और पक्षियों की जो स्टर्नम होती है ना अपने अंदर, जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, पक्षियों की स्टर्नम का आधारी भाग कैसा होता है? फूला हुआ। स्टर्नम ये सामने वाली सीधी हड्डी होती है, और स्टर्नम को क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन कहते हैं। स्टर्नम को क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन। समझ गए क्या? यस, वेरी गुड। तो पक्षियों में स्टर्नम होती है, इसको अपने अंदर ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम का आधारी भाग कैसा होता है? फूला हुआ। और इस फूले हुए आधारी भाग को क्या कहते हैं? नील या नौतल। इस फूले हुए आधारी भाग को नील
कील या क्या कहते हैं नौतल, नौतल बोलते हैं इसको। स्टर्नम का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं नौतल। और ये नौतल या जो कील है ना, ये उड़न पेशियों का संधि स्थल है। यहाँ से जैसे अपने स्टर्नम से पसलियां जुड़ती हैं, अपने यहाँ पर सीधी हड्डी स्टर्नम है, पीछे सीधी हड्डी रीढ़ की हड्डी है, इससे अपनी 12 जोड़ी क्या जुड़ी होती हैं पसलियां। वैसे ही पक्षियों में जो उड़न पेशियां होती है ना, वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो इनका जो नौतल होता है ना, नील या जो नौतल है, ये उड़न पेशियों को क्या प्रदान करता है संधि स्थल। उड़न पेशियों को संधि स्थल प्रदान करता है। उड़न पेशियों को क्या प्रदान करता है संधि स्थल। समझ गए? एक बार वापस देख लो। देखो, टीथ एब्सेंट होते हैं, जबड़ा इनका चोंच में बदल जाता है, उड़न पेशियां पाई जाती हैं। उड़न पेशियां तो होंगी बर्ड्स में, ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे सीधी हड्डी स्टर्नम होती है अपने अंदर, इनके भी होती है, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। इस स्टर्नम का आधारी भाग कैसा होता है फूला हुआ, इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं कील या नौतल। और ये जो नौतल होता है ना, ये इनकी उड़न पेशियों को क्या प्रदान करता है संधि स्थल। समझ गए क्या? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। समझ गए तो उड़न पेशियों को संधि स्थल प्रदान करता है। इतना समझ गए क्या? देखो मेरी बात सुनो। अब पक्षियों अपने अंदर हड्डियां कैसी होती है ठोस, पक्षियों में हड्डियां कैसी थी खोखली। खोखली हड्डियों को क्या कहा था न्यूमेटिक बोन। इतना समझ गए? अपने अंदर अंडाशय कितने होते हैं बताओ, आप आंसर दो मुझे। अपने अंदर अंडाशय ओवेरीज कितनी होती हैं? ओवेरीज महिलाओं में पाई जाती है, जरा दिमाग मत लगा लेना। ओवेरीज महिलाओं में होती है। संख्या बताओ मुझे कितनी होती है संख्या में। हाँ बिल्कुल सही लिखा। ओवेरीज संख्या में कितनी होती हैं? 2। महिलाओं में संख्या में 2 ओवेरीज होती हैं। लेकिन पक्षियों का शरीर भगवान ने कैसा बनाया है कि वजन कम रहे, तभी तो आकाश में उड़ पाएंगे। तो पक्षियों में अंडाशय कितना होता है? अंडाशय या ओवेरी, अंडाशय को ही क्या कहते हैं ओवेरीज कहते हैं। स्तनधारी महिलाओं में ओवेरीज कितनी होती हैं? 2 होंगी। तो कोई भी ऑर्गन 2 है तो राइट एंड लेफ्ट होगा। पक्षियों में अंडाशय कितना होता है? 1। कौन सी साइड वाला? बाई साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाली ओवेरी एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली ही अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब होती है इनके अंदर। जब ओवेरी 1 है तो फिर अंडवाहिनी भी तो 1 होगी ना। अरे अंडाशय 1 तो अंडवाहिनी भी 1। अपने अंदर अंडाशय 2 तो अंडवाहिनियां भी 2। समझ गए? तो पक्षियों में अंडाशय कितना होता है? 1। अब बताओ आपुर में क्या है? आपुर में है स्तनधारी। अभी पढ़ाया था मैंने आपको कल परसों ही स्तनधारियों के बारे में। स्तनधारियों में मूत्राशय होता है क्या? यूरिनरी ब्लैडर होता है क्या? बोलो, सोचो देखा। अपने अंदर मूत्राशय होता है क्या? अरे मूत्राशय होता है ना, मूत्राशय होता है जिसमें आप मूत्र एकत्रित करते हो। मूत्र एकत्रित करने का काम होता है। जैसे किसी मूवी में नहीं चले जाते हो, मूवी देखने चले गए और वो भी किसी के साथ, और फिर कितना भी तेज प्रेशर बन जाए तब तो पट्टा उठ के ही नहीं जाएगा। तो वो आपने इकट्ठा करके किस में रखा है? कोई अच्छा सीन चल रहा है ना मूवी के अंदर, और अंदर से कितनी फीलिंग आ रही है कि जाना है, फिर भी पट्टा टसे मस नहीं होगा सीन छोड़ के, क्योंकि ये तो बाद में भी चले जाएंगे, सीन देखने का मौका नहीं मिलेगा ना। तो अपने अंदर मूत्राशय क्या होता है? प्रेजेंट। मूत्राशय में मूत्र एकत्रित करते हैं। लेकिन पक्षियों का शरीर भगवान ने कैसा बनाया है कि वजन क्या रहे? कम। शरीर कैसा हो? हल्का। इसलिए पक्षियों में मूत्राशय क्या होता है? एब्सेंट। लेकिन मेरी बात सुनो, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुछ पक्षी उड़नहीन भी होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड भी तो होते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रिच का नाम सुना होगा आपने। ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है। तो उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है। जब उड़ता ही नहीं है, जमीन पे बैठा ही रहेगा, तो फिर मूत्राशय हो चाहे कुछ ही हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ उड़ने वाले पक्षियों में, उड़ने वाले पक्षियों में, उड़ने वाले पक्षियों में मूत्राशय क्या होता है? प्रेजेंट, एब्सेंट।
उड़ने वाले पक्षियों में मूत्राशय एब्सेंट होता है, अनुपस्थित। लेकिन उड़नहीन पक्षियों में, उड़नहीन फ्लाइटलेस बर्ड में, उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है। उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है। उड़नहीन पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है। समझ गए क्या बात को? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि मूत्राशय होता ही नहीं है। जो उड़नहीन पक्षी होते हैं उनमें मूत्राशय होता है, और जो उड़ने वाले पक्षी होंगे उनमें मूत्राशय नहीं होगा, ताकि शरीर का वजन क्या रहे, कम। अंडाशय कितना होता है? एक। कौन सी साइड वाला? लेफ्ट हैंड साइड वाला। हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। अपने अंदर हड्डियां कैसी होती हैं? कठोर। इतना समझ गए क्या? अब देखो, मैं कुछ उड़नहीन पक्षियों के नाम लिख रही हूं। उड़नहीन पक्षी, फ्लाइटलेस बर्ड, क्योंकि उड़ने वाले पक्षियों को तो आप जानते ही हो ना भाई, आपके आसपास जितने भी दिख रहे हैं वो सब उड़ने वाले ही तो हैं। तो अपन उड़नहीन पक्षी लिख रहे हैं। जैसे आप भी बता सकते हो, मुझे नाम बताना चाहो तो हाँ बोलो, मेरे आंसर लिख के बताओ। उड़नहीन पक्षियों में कौन आता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को ही क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। और उड़नहीन में कौन आता है? कीवी। कीवी आता है। कीवी का एक क्वेश्चन है, बताओ कीवी में, कीवी का एक फेमस क्वेश्चन है। कीवी आता है। एक आता है एमू। कीवी, एमू, पेंगुइन। पेंगुइन है ना, अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है। पेंगुइन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी। पेंगुइन अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है। तो ये उड़नहीन पक्षी होता है, जलीय पक्षी है, अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है। और एक उड़नहीन पक्षियों में बहुत ही फेमस उदाहरण है डोडो। नाम भी सुना होगा आपने। डोडो है ना, मॉरिशस पक्षी है। ओनली मॉरिशस में पाया जाता था ये। डोडो कहाँ का पक्षी है? डोडो है मॉरिशस पक्षी। डोडो मॉरिशस पक्षी है। और कहाँ मिलता था? मॉरिशस में मिलता है, मिलता था। 17वीं शताब्दी में मॉरिशस से क्या हो चुका है? लुप्त। 17वीं शताब्दी में मॉरिशस से लुप्त। 17वीं शताब्दी में मॉरिशस से क्या हो गया था? लुप्त। 17वीं शताब्दी में मॉरिशस से लुप्त हो गया था ये। क्यों लुप्त हुआ? देखो है ना, लुप्त वो ही होगा जो नेचर से लड़ नहीं पाएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, अपन सब कोरोना वायरस को फाइट कर रहे हैं। यदि अपन कोरोना वायरस को फाइट नहीं कर पाएंगे तो अपना सोपड़ा क्या हो जाएगा? साफ। तो नेचर को भी फाइट करना पड़ता है भाई, ये प्राकृतिक आपदा है ना। कोरोना वायरस आया है तो ये प्राकृतिक आपदा ही तो है। तो डोडो था ना, ये प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं कर पाया, इसने अपना बचाव नहीं किया, इसको भय नहीं डर नहीं लगता था, इसके अंदर डर का जीन काम नहीं करता था। जैसे अपने सामने सांप आ जाए तो क्या करें अपन? सांप आ जाएगा तो क्या करोगे? भागोगे ना सबसे पहले तो खुद का बचाव तो करोगे, उसका तो क्या होगा क्या नहीं करोगे वो सेकेंडरी है। फर्स्टली तो आप अपना ही बचाव करोगे ना। डोडो ने खुद का बचाव नहीं किया और इसका बहुत ज्यादा शिकार होता गया और फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया? लुप्त, क्योंकि इसने नेचर का सामना नहीं किया, इसको डर नहीं लगता था, इसका भय का जीन ही काम नहीं करता था। और डोडो 17वीं शताब्दी में लुप्त हो गया ना, तो इसको मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्हों में भी स्थान दिया गया है। जैसे अपने राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं आता है अशोक का सार स्तंभ, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। सिक्के पे नहीं आता है क्या, जिसमें वो सम्राट 4 सिंह है ना, पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं, चारों दिशाओं में उनके मुंह हैं। वो सम्राट अशोक की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि भाई ये सभी जगह पर फैली हुई थी इसकी पावर। वैसे ही डोडो को भी मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्हों में स्थान दिया गया है। इतना समझ गए? एक बार वापस देखो, उड़नहीन पक्षी लिखे मैंने, जैसे शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है ना, शुतुरमुर्ग, ये भी इंडिया में नहीं मिलता है, ये उत्तरी अमेरिका साइड में मिलता है, दक्षिणी अमेरिका साइड में। कीवी, एमू, पेंगुइन। पेंगुइन अंटार्कटिका का समुद्री अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें, ये सारे पक्षी दिखाऊंगी। पेंगुइन अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है। डोडो मॉरिशस में मिलता था, डोडो एक मॉरिशस पक्षी है और ये 17वीं शताब्दी में मॉरिशस से क्या हो गया है? लुप्त। इसकी लुप्त होने का कारण मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा एक उड़नहीन पक्षी में आता है केसोवरी। केसोवरी भी एक उड़नहीन पक्षी है। देखो मैं आपको इनके चित्र दिखाती हूँ एक बार सबके।
ये दिख रहा होगा आपको, ये है शुतुरमुर्ग, ये वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है ना, उड़ता नहीं है ना, उड़नहीन पक्षी है, लेकिन शुतुरमुर्ग तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। ये अभी लिखाऊंगी भी सही में आपको, तेज दौड़ने वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग। इतना समझ गए? ये शुतुरमुर्ग का चित्र देखा है अपन ने। इसके बाद में देखो आप, ये वाला दिख रहा है आपको, ये है डोडो। ये डोडो है, ये मॉरिशस पक्षी जो मॉरिशस से क्या हो गया है, लुप्त। और डोडो को मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्हों में स्थान दिया गया है। समझ गए क्या? ये इसको भय नहीं लगता था ना, डर का जीन काम नहीं करता था, अपना इसने बचाव नहीं किया, इसका शिकार हुआ और शिकार होने के कारण क्या हो गया, लुप्त। जल्दी जल्दी शिकार हो गया तो लुप्त हो गया ना। अब कोरोना वायरस से अपने को फाइट करना है, अपने गवर्नमेंट ने सब खोल रखा है, आपको अपना बचाव कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज तो लुप्त हो जाओगे। ये देखो, ये है पेंगुइन, ये पेंगुइन है, ये अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है, ये है पेंगुइन। देख लो इसको, आंखों में चित्र बन जाना चाहिए। अरे कोई अच्छा चेहरा दिख जाता है तो आंखों में छप जाता है ना, फिर तो दिन रात सोते जागते उठते बैठते वो चेहरा ही चेहरा घूमता रहता है कि भाई कब दोबारा दिखेगा। वैसे ही इनको इतने अच्छे से देख लो कि दिमाग में फिट हो जाए। ये है पेंगुइन, ये अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है पेंगुइन। पेंगुइन में ना श्वास नली शाखित होती है, शाखित ब्रांच्ड श्वास नली या ट्रेकिया पाया जाता है इसमें, श्वास नली शाखित होती है। ये है ये वाला, ये है कीवी। कीवी की चोंच दिख रही होगी आगे से आपको, थोड़ा ये यूनिक है इसका, इसकी चोंच लंबी होती है। ये कीवी पक्षी है। कीवी का एक क्वेश्चन है स्पेशल, कीवी कहीं का राष्ट्रीय पशु है, आप बताओ कहाँ का, राष्ट्रीय पक्षी है कहाँ का है। ये है कीवी, देख लिया। देखो इसके बाद में आपको मैं, ये ब्यूटीफुल बर्ड है, ये सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है, देखो ये वाला देखो, ये है कैसोवरी। कैसोवरी भी एक उड़नहीन पक्षी है और ये भी एक सुंदर पक्षी है। ये कैसोवरी है, कैसोवरी उड़ता नहीं है, उड़नहीन पक्षी होता है ये। समझ गए क्या? तो ये तो अपन ने उड़नहीन पक्षी देखे ना, शुतुरमुर्ग देखा आपने, पेंगुइन देखा अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी, डोडो देखा, डोडो मॉरिशस से लुप्त हो गया, ये वाला है कैसोवरी, एमू होता है, ये उड़नहीन पक्षी होते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताती हूँ। देखो दो प्रकार के पक्षियों की बात कर रहे हैं ना अपन, एक तो उड़ने वाले और एक उड़नहीन। तो देखो इधर, उड़ने वाले पक्षियों में, उड़ने वाले पक्षियों में, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे छोटा। बताओ आप आंसर देना चाहो तो दो, बोलो देखा। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा। होशियार हो गए तुम तो। सबसे बड़ा कौन सा होता है? एल्बाट्रॉस। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। उड़ने वालों में सबसे बड़ा कौन सा है? एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस है ना 17 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ सकता है, इसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है। और उड़ने वालों में सबसे छोटा, ये तो सब जानते हो, उड़ने वालों में सबसे छोटा, हाँ बिल्कुल सही बोला, बहुत आया हुआ भी है ये तो। सबसे छोटा होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को ही क्या कहते हैं? हेलना। हमिंग बर्ड होता है हेलना, और इसी को ही क्या कहते हैं? सन बर्ड। हमिंग बर्ड को क्या कहते हैं? सन बर्ड। और इसी को ही कहते हैं गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी। और इसी को ही क्या कहते हैं? मरमर पक्षी। इसी को ही मरमर पक्षी कहते हैं। हमिंग बर्ड के नाम है ये सारे, हमिंग बर्ड, हेलना, सनबर्ड, गुंजन पक्षी, मरमर पक्षी। हमिंग बर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो इसके हमिंग बर्ड के क्वेश्चंस देखो। हमिंग बर्ड होता है ना, ये एक तो क्यूबा में पाया जाता है। हमिंग बर्ड के क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं। हमिंग बर्ड क्यूबा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? क्यूबा में। हमिंग बर्ड क्यूबा में पाया जाता है। इसको और क्या कहते हैं? प्राकृतिक हेलीकॉप्टर। इसको
प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहते हैं। प्राकृतिक हेलीकॉप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे पीछे दोनों साइड उड़ सकता है। आगे पीछे दोनों साइड उड़ सकता है। आगे पीछे उड़ सकता है। अरे आगे पीछे तो सभी उड़ सकते हैं, ये आगे पीछे दोनों साइड बिना मुड़े उड़ सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक हेलीकॉप्टर। समझ गए क्या? क्यूबा में पाया जाता है। एक बार डायग्राम देख लो आप। ये वाला है हमिंग बर्ड, दिख रहा होगा, ये छोटा सा इतना ब्यूटीफुल बर्ड होता है, हमिंग बर्ड है ये, क्यूबा में पाया जाता है। हमिंग बर्ड आगे पीछे दोनों साइड उड़ सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब एक बार मैं आपको शुरू से रिवाइज करवाती हूँ। देखो, अपन ने एक वर्ड पढ़ा था ऑर्निथो। ऑर्निथो वर्ड किसके लिए लिखा है अपन ने? पक्षियों के लिए। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। पक्षियों के शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पक्षियों का कंकाल अपनी तरह दो भागों में बटा होता है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? फीदर्स का। और फीदर्स का आवरण क्या कहलाता है? प्लूमेज। एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? हड्डियों का। हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। इनमें क्या भरी होती है? वायु। और इनको क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन या वातिल अस्थियां। समझ गए? पक्षियों में दांत एब्सेंट, जबड़ा चोंच में रूपांतरित, उड़न पेशियां पाई जाती हैं। स्टर्नम का आधारी भाग फूला हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? कील या नोतल, जो कि उड़न पेशियों को क्या प्रदान करता है? संधि स्थल। अंडाशय एक, बायां। मूत्राशय उड़ने वालों में एब्सेंट, उड़नहीन में प्रेजेंट। समझ गए? फिर ये उड़नहीन पक्षी बताए थे मैंने आपको, देखा आपने सबको, ऑस्ट्रिच को देखा, कीवी को देखा, पेंगुइन को देखा। पेंगुइन अंटार्कटिका का समुद्री पक्षी है। डोडो मॉरिशस पक्षी है। केसोवरी ये भी उड़नहीन पक्षी है। इसके बाद में फिर अपन ने क्या लिखा था? उड़ने वालों में सबसे बड़ा और उड़ने वालों में सबसे छोटा। इतना आप समझ गए होंगे आज। इसके आगे अपन बर्ड्स के बारे में कल पढ़ते हैं, आज आप इतना पढ़ लेना। थैंक यू।